फिर आ जाता है हमारे शरारती हरूफ। शरारती हरूफ वो टोटल तादाद में 9 है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अलिफ और अलिफ मद आ एक है, इसका एक ही मतलब है। और इसके लिए टीचर्स अगर स्कूल में डिस्प्ले बनाना चाहती है तो वो क्या करती है कि क्वार्टर पीस ले। क्वार्टर पीस मतलब वो एक चार्ट पेपर को 4 बराबर हिस्सों में काट के उस पे डिस्प्ले बना ले और उससे एक बड़ा 9 बना ले। मतलब क्वार्टर पीस लेके उस पे इतना बड़ा 9 लिख लो। 9 लिख लो, बीच में से इसको यहाँ से काट दो तो ये 9 बनेगा। और यहाँ पर आपने शरारती हरूफ उसमें अलिफ अलिफ मद आ, दाल डाल जाल रे रे जी शी और वाव ये लिख देना है। तो इस तरह इनका डिस्प्ले भी बन जाएगा। तो इस तरह आपको डिस्प्ले का भी पता चल गया। फिर है हमारे भारी हुरूफ। भारी हुरूफ हमेशा ये इसमें बहुत बड़ा मसला आ जाता है। टीचर जब तोड़ जोड़ करती है तब भी इसमें गलतियां करती है। टीचर जब चश्मे ही लिखती है तब भी इसमें गलती करती है। चश्मे ही को ये है, इसको हम हलवा वाली है कहते हैं। और ये है हमारी गोल है। गोल है की शक्ल एक ये है, ये यहाँ से फॉर्मेशन है इसका। गोल है कैंची है। और एक है हमारा चश्मे है, लेकिन चश्मे है को कभी भी हर्फ नहीं समझना चाहिए। ये अकेले कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग हुरूफ तहज्जी लिखते वक्त उसमें ये लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये हुरूफ तहज्जी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो बारी हुरूफ में इन अल्फाज के साथ आता है। इसकी तादाद 5 है। 5 की तादाद में वो जब हम लिखते हैं तो हम उसकी आवाज भारी हो जाती है, मतलब वो मुरक्कब बन जाते हैं। एक अलग हर्फ से वो जरा बड़े। ये तो सबको पता है ना कि जब एक से ज्यादा हर्फ मिल जाए तो हम उसको लफ्ज कहते हैं। लेकिन ये जो है ये लफ्ज नहीं है, ये हुरूफ है। जिस तरह एक बे, ये लाम है, तो ये लाम जिस तरह एक हर्फ है, इसी तरह लाम हिल भी एक हर्फ है। इसी तरह बे को देखो, बे अगर हर्फ है तो बे ही ब भी हर्फ है। आपने इसको एक दूसरे में मिक्स नहीं करना। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर टीचर्स और बहुत सारे लोग इसका ख्याल नहीं रखते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसके ये है भारी हुरूफ जो तादाद में 15 है। पी ही भ, पी ही फ, ती ही थ, टी ही ठ, जिम ही झ, ची ही छ, दाल ही ध, डाल ही ढ, रे ही र, रे ही र, ड़, काफ ही क, गाफ ही घ, लाम ही ल, मीम ही म, नून ही न। लेकिन मीम और नून और लाम ये बहुत कम कमाते हैं। जैसे नन्ना मुन्ना हो गया, चूल्हा हो गया, कूल्हा हो गया, ये कुछ हरूफ है, अल्फाज है, उसमें ये लाम ही ल, मीम ही म, नून ही न। लेकिन ये जो बाकी है, ये 12, ये बहुत ज्यादा आते हैं। आपने इसके 11 बहुत ज्यादा आते हैं और ये 3 बहुत कम कमाते हैं। इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप जहाँ पर ये गोल ही है तो इसकी आधी शक्ल एक ये है, ये इसकी गोल शक्ल है, या फिर इसकी ये आधी शक्ल ये है। दो इसकी आधी शक्ल है। तो जो लफ्ज ये इन जिसमें ये लिखा जाता है, अगर आप उसमें ये चश्मे ही लिख दो तो उसकी गलतियां चेक कर लो। हम इस गोल वाली ही की ये जो आधी शक्ल है, इसको हुक वाली ही, क्योंकि ये हुक बना हुआ है, ये भी कह सकते हैं। और इसको हाथी वाली ही भी कह सकते हैं, क्योंकि हाथी इसी ही से लिखा जाता है। हाथी वाली ही भी हम इसको लिखते हैं। और जो जिम की तरह है, हम इसको हलवा वाली ही कहते हैं। ये बात आपने याद रखना है। अगर कुछ हरूफ मैंने जमा किए हैं कि अगर आप उसको ये इसमें वो गोल ही की आधी शक्ल यूज हुई है, ये और मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा समझ आए। ये ये मैंने अगर यहाँ लिख दिया, अगर फर्ज करिए ये चेहरा आपने लिखना है, चेहरा इसी ही से ये वाली ही या हाथी वाली ही से लिखा जाता है। लेकिन अगर चेहरा आपने चश्मे वाली ही से लिख लिया तो ये चेहरा नहीं छरा बन जाता है, या छुरा। अगर आप पेश भी डाले तो छुरा छरा। फिर अगर आप बहन लिखना चाहे तो बहन ये हुक वाली ही से लिखा जाता है। अगर आप इसको चश्मे ही से लिखोगे तो ये भन भन बन जाएगा, ये बहन नहीं है। फिर अगर हम ये देखें, अगर आपने लिखना हो खा, खाना खा लो, तो अगर आपने खा की बजाय उसको ये है से लिख लिया तो कहाँ आप क्या बोलेंगे? खाना
कहा लो, कहा लो, कहा ना, कहा लो। तो फिर वो तो उर्दू का आपने जनाजा निकाल दिया। फिर हमारा अगर हम अपने भाई को अपने लिखना चाहें तो वो चश्मे ही से लिखेंगे। भाई इसी से बनता है, भ आई भाई। लेकिन अगर आपने इस हुक वाली ही या हाथी वाली ही से लिख लिया तो क्या बन जाएगा? बिहाई। और बिहाई एक मजहब का नाम है। तो आपने अपने भाई को खुदा न खास्ता मजहब से ही निकाल दिया। फर्ज करें आप एक जुमला लिखना चाहते, ये मेरा घर है, और घर हमेशा ये इस चश्मे ही वाली ही से लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने इसको इस वाली ही से लिखा तो ये है, ये मेरा गोहर है, या फिर ये मेरा गहर है, मतलब ये गलत बन जाएगा। इसी तरह दुल्हा दुल्हन, दो लफ्ज और है जो अगर आपने ये चश्मे ही से लिखा तो ये बिल्कुल ठीक है दोनों। लेकिन अगर आपने इसको हुक वाली ही या हाथी वाली ही से लिखा तो ये गलत है। इसलिए आप क्या है कि एक इमले वाली इमला नहीं हो, इमला वाली गलती आप कर जाते हैं, डिक्टेशन वाली। आप अक्सर आप लोगों ने अपने लोगों से सुना होगा कि भाई मैंने तो उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट में और इलेक्टिव में इस वजह से ली थी कि मैंने सोचा कि उर्दू आसान है तो इसमें नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैं तो मार्जिन से पास हुई हूँ। क्यों मार्जिन से पास हुई है? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ग्रामेटिक मिस्टेक के साथ अगर आपने हुरूफ तहज्जी के इमला की गलतियां की है तो वो बहुत ज्यादा काउंट होती है। आपने अगर मार्जिन में 33 नंबर से पास हुए हैं उर्दू इलेक्टिव में, या आप कंपलसरी में भी कटते हैं लेकिन ज़रा कम, तो खुद सोचें, अगर आप इमला वाली गलतियां करेंगे तो उर्दू में आपके 33 नंबर ही बनेंगे और उर्दू में आपके कंपार्ट पेपर आने का भी खदशा है। इसी तरह इंग्लिश में भी स्पेलिंग को इलेक्टिव में कितना स्पेलिंग को देखा जाता है, कंपलसरी में भी देखा जाता है। तो अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो जाहिर है उर्दू और इंग्लिश का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर तो आप कुछ भी लिख लो, चाहे वो उर्दू फारसी बन जाती है या फिर फारसी से अरबी बन जाती है, वो तो फिर उसका कोई मकसद ही नहीं है। उर्दू तब उर्दू है जब आप उसको ठीक अल्फाज के साथ, ठीक इमला के साथ, ठीक तलफ़ुज़ के साथ उर्दू बोले भी और पढ़े भी। और इंग्लिश का तो मैं इस वजह से नहीं कहती क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए एक थर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि हम घर में पश्तो बोलने वाले लोग हैं, फिर उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और इंग्लिश हमारे लिए थर्ड लैंग्वेज है। वो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी अपना मैसेज अगर हम किसी को कन्वे करना चाहें तो वो हमारी टूटे-फूटे इंग्लिश को समझ ले। अच्छी बात है अगर हम वो भी अच्छे तरीके से पढ़ें। लेकिन उर्दू तो हमारी कौमी ज़ुबान है, ये तो हमारे लिए एक गम की नहीं, शर्मिंदगी की बात है अगर हम इसमें भी गलतियाँ करें। इसीलिए कोशिश करें कि आप लोग ये वाली गलतियाँ हरगिज़ ना करें, बल्कि उर्दू इमला और उर्दू तलफ़ुज़, उर्दू मीनिंग सब कुछ उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। क्योंकि प्यारे साथियों, आखिर में मैं आपको इतना बताऊंगी कि ये चूंकि ये चश्मे ही है, अगर आपने इसके डिस्प्ले बनाने हैं ना तो आप इसको डबल, इस तरह भी तो ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन खैर आप कोशिश करेंगे तो बड़ा सा चश्मे ही बना ले और इस पर ये जो बाहरी हरूफ है ये आप इसके अंदर अंदर इस तरह लिख ले, बे पे थे, तो ये डिस्प्ले बन जाएगा आपके लिए। तो चश्मे ही भी होगा और उसके साथ जो चश्मे ही वाले हरूफ हैं वो आ जाएंगे, तो ये खूबसूरत भी लगेगा और कॉन्सेप्ट भी ज़रा और क्लियर हो जाएगा। ये आप कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और खूबसूरत खूबसूरत कमेंट कर ले, ताकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें कि हम अपनी वीडियो को खूबसूरत बनाएं और आपके लिए करामत बनाएं।